फैलाने अपनी उज्ज्वलता नभ में प्रतिदिन सूरज आता, अंधकार है फिर प्रकाश का क्रम, यह सुप्रभात का हर पल बतलाता। अभिनंदनम, अभिवादनम, स्वागतम और सुप्रभातम। सुप्रभात की इस वेला में मैं हूं नारायण दत्त मिश्र, सुप्रभातम की नई प्रस्तुति के साथ, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय काल गणना की विशेषताओं को विश्लेषित करता आज का पंचांग। सुंदर, सुमधुर, सुभाषित, मानसिक दासता को निर्मूल करती हमारी विशेष प्रस्तुति भारतीय ज्ञान परंपरा, और इसके बाद योग मंत्र और स्वास्थ्य को समर्पित हमारे दो विशेष प्रभाग। साथ ही होगी संस्कृत की पाठशाला और एक प्रेरक वृत्त की भी करेंगे विशेष प्रस्तुति। अभी सबसे पहले आज की तिथि, वार और नक्षत्र को जानने का है क्रम। आज का पंचांग इस प्रभाग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, षष्ठी तिथि, बृहस्पतिवार, अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सुबह सुबह यदि अच्छी और मन को भाने वाली और भविष्य में काम आने वाली बातें यदि हम सुने तो भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। और इसलिए हम लेकर आते हैं सुप्रभातम में सुभाषितम, यह प्रभाग विशेष, जहां 3 भाषाओं में आप जान लेते हैं सुभाषित अर्थात अच्छी कही गई बातों का मर्म। और आज जान लेते हैं सुभाषित के माध्यम से मर्म राजधर्म का अर्थात राजा के कर्तव्यों से जुड़े धर्म का। सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चार्जवम्। प्रजा को प्रसन्न रखना, सत्य की रक्षा करना और व्यवहार में सरलता रखना राजाओं का सनातन धर्म है। Keeping the people happy, protecting the truth, and keeping simplicity in behavior is the eternal religion of the kings. भारत और भारतीयता की सुंदरता यह है कि यहाँ अनेक मत, अनेक संप्रदाय न केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपितु समाज उत्थान के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए अनवरत कार्य करते रहते हैं। ऐसी ही एक संस्था है BAPS, जिसके द्वारा भारतीय मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन में विशेष योगदान किया जाता रहा है। आइए देखते हैं ऐसी संस्था पर आधारित हमारी यह विशेष प्रस्तुति। BAPS अर्थात बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था एक ऐसी संस्था जो सनातन संस्कृति का निर्वहन करने वाली संस्था है। इस संप्रदाय के आद्य प्रेरणा स्रोत आचार्य श्री अयोध्या धाम के समीप छपिया ग्राम में जन्मे घनश्याम पांडेय थे, जिन्हें आचार्यों द्वारा पहले नीलकंठ वर्णी, बाद में सहजानंद और अंततः भगवान स्वामीनारायण के नाम से विभूषित किया गया। तदनंतर अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज के पावन पुरुषार्थ से लोगों के मध्य बीज स्थापन हुआ अक्षर पुरुषोत्तम के वैदिक तत्व दर्शन का। भगवान स्वामीनारायण के द्वारा प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम तत्व दर्शन के आधार पर ही इस संप्रदाय के ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने सन 1907 में BAPS की स्थापना की। गुरुओं और संतों के मार्गदर्शन में यह संस्था नित्य पल्लवित, पुष्पित तथा परिवर्धित हो रही है। समग्र विश्व में सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए संकल्पित यह संस्था ससीम से आरब्ध होकर
अब असीम बन गई है। इस आध्यात्मिक परिवार का उत्कर्ष हुआ ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज के वात्सल्यमय व्यक्तित्व से। साथ ही ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज की साधुता से यह संस्था समाज के लिए सर्वस्व समर्पित करती रही है। और अब प्रमुख स्वामी जी महाराज के आध्यात्मिक अनुयायी एवं BAPS के वर्तमान अध्यक्ष प्रकट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी जी के निर्देशन में यह संस्था अहर्निश समाज की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करती हुई वैदिक सनातन धर्म का संरक्षण कर रही है। वर्तमान में भारत के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप आदि जैसे अनेकों स्थानों पर इस संस्था के माध्यम से लगभग 4000 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। सेवा कार्य हो या शिक्षण कार्य, छात्रावास का संचालन हो या चिकित्सा केंद्रों का निर्माण, प्रत्येक क्षेत्र में BAPS संस्था व इसके अनुयायी तन मन धन से समर्पित रहते हैं। इस संस्था के द्वारा विश्व में लगभग 1200 मंदिरों का संचालन किया जा रहा है। आध्यात्मिकता एवं भारतीय परंपराओं का पोषण करते हुए यह BAPS संस्था भारतीय संस्कृति की अस्मिता को जगाने का काम कर रही है। युवाओं में संस्कारों का सिंचन, संतों का विचरण, विविध विषयों पर जन जागरण एवं महिला जागृति द्वारा समाज का उन्नयन इस संस्था की कार्य पद्धति है। विश्व के विभिन्न देशों में कार्यरत यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन में सामाजिक एवं आर्थिक सलाहकार संस्था के रूप में भी प्रतिष्ठित है। निस्वार्थ सेवा भावना से ओतप्रोत यह संस्था पूरे विश्व में भारतीय मूल्यों की पुनः स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अनेकों प्रकल्प चला रही है। निश्चित ही बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था अपने इन अद्वितीय कार्यों व प्रयासों के लिए सदैव प्रणम्य है। गवीश द्विवेदी, DD न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब है क्रम स्वास्थ्य का। आज बच्चे भी बड़े रोगों के शिकार होने लगे हैं। इन्हीं बड़े रोगों में एक है कैंसर, जो निसंदेह एक बड़ी समस्या है। सही समय पर किए गए चिकित्सकीय उपचार से कैंसर पूर्ण रूप से ठीक होने की संभावना अधिक होती है। इस बारे में ही विश्व भर में अधिक जागरूकता के लिए आज के दिन यानी 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो आइए आज जान लेते हैं कि बच्चों में होने वाले आम कैंसर कौन से हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं और उनके उपचार की संभावनाएं क्या होती हैं। कैंसर बच्चों में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। कैंसर से पीड़ित 80% बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ब्रेन ट्यूमर, हॉजकिंस लिम्फोमा, रेटिनोब्लास्टोमा और सार्कोमा ये कैंसर के प्रकार हैं। ऐसे कैंसर जो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और उनके जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। बच्चों में होने वाले कैंसर में सबसे आम है ल्यूकीमिया यानी रक्त का कैंसर। उसके अलावा लिम्फोमा और मस्तिष्क या पेट का ट्यूमर भी काफी बच्चों में देखे जाते हैं। बच्चों में कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जानकारी का अभाव और लक्षणों की पहचान न हो पाना, जिसकी वजह से इलाज भी मुश्किल होता है और बच्चे के जीवन के लिए खतरा भी बढ़ जाता है। बच्चों में कैंसर कई तरह के हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें ब्लड कैंसर होता है जिसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। फिर मस्तिष्क के कैंसर CNS ट्यूमर्स हो सकते हैं। गिल्टी का कैंसर हो सकता है जो लिम्फोमास होते हैं। कोई भी अंग का ट्यूमर हो सकता है जैसे गुर्दे का हो सकता है, जिगर का हो सकता है, ग्रंथियों का हो सकता है, कभी चमड़ियों में हो जाता है, कभी आँखों का ट्यूमर हो जाता है जो भी बहुत अधिक पाया जाता है। बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं जैसे बुखार आ जाना, कभी लंबे टाइम तक बुखार चलता रहता है, गिल्टियाँ जो बहुत आम तौर पे पाई जाती हैं बच्चों में, खून कमी हो जाना, सफ़ेद हो जाना, कहीं पे खून के धब्बे आ जाना, पेट फूल जाना, आँखों में भैंगापन आ जाना, सफ़ेद चमक आ जाना, ये सारे लकवा हो जाना, कभी दौरे पड़ जाना। बच्चों में कैंसर के लक्षण, कैंसर के प्रकार और कैंसर
शरीर के किस भाग में है इस पर निर्भर करते हैं। ध्यान देने और समय से इलाज करवाने से कैंसर की आहट पहचान लेने से अधिकतर मामलों में कैंसर का इलाज किया जा सकता है। बच्चों के कैंसर की जल्द पहचान और सही इलाज से कैंसर को ठीक किया जा सकता है। यदि इलाज ठीक से हो तो कैंसर ग्रस्त बच्चे के जीवन को बेहतर बनाना सुनिश्चित किया जा सकता है। आधा काम हमारी दवाइयाँ करती हैं, आधा काम आपकी देखरेख करती हैं। इनके जो भी केयर गिवर है, माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनकी केयर पे डिपेंड करता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा बहुत नाजुक होता है। उस टाइम उसको बहुत केयर की ज़रूरत होती है कि उसे कोई भी कीटाणु, कोई बीमारी उसे परेशान न करे। तो सफाई बहुत ज़रूरी है, खुद की, बच्चे की, वातावरण की सफाई, उसका खान पान सही हो, उसकी देख रेख सही हो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे कोई खून की कमी ना हो जाए, उसको दवाई सही समय पे मिलती जाए। इलाज के बाद वो एक बिल्कुल नॉर्मल साधारण जीवन व्यतीत कर सकता है, शादी कर सकते हैं बच्चे, उनके बच्चे हो जाते हैं और पूरे वो सोसाइटी में अच्छी तरह से घुल मिल के रह सकते हैं, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल इंसान रहता है। जरूरी है कि कैंसर की जल्द पहचान हो, इसलिए लक्षणों को लेकर सतर्क रहें और बच्चे में किसी तरह का असामान्य लक्षण होने पर तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आसन, प्राणायाम एवं ध्यान हमारी बहुत सी समस्याओं को दूर करते हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर की संरचना व मनस्थिति को भी सुदृढ़ बनाते हैं। आज के योग प्रभाग में आइए जानते हैं सुप्त वक्रासन और उसके लाभ के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अल्पा शाह है। जब हम सुबह उठते हैं पूरे उत्साह के साथ उठते हैं, लेकिन दिन भर कार्य करते करते मन और शरीर दोनों ही थक जाते हैं। इसी थकान को दूर करने के लिए और ऊर्जामान बनाने के लिए आज हम करने जा रहे हैं सुप्त वक्रासन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। एक साइड टर्न होके बैक के ऊपर आ जाएंगे, दोनों पैर लंबे, दोनों पैरों को घुटनों से बेंड करेंगे और हिप्स के जितने नजदीक ला सकते लाने की कोशिश। दोनों हाथों को टी शेप में 180 डिग्रीज पे शोल्डर लेवल पे लेके आएंगे, पाम्स फेसिंग डाउन। अब यहाँ पे सांस लेना है पहले और सांस छोड़ते छोड़ते दोनों घुटनों को राइट साइड में जमीन तक लेके जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। इनहेल करते हुए सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड में दोनों घुटनों को जमीन पे छोड़ेंगे, गर्दन को राइट साइड। धीरे से इनहेल करते हुए वापस सेंटर और एक बार करेंगे, एक्सहेल करते हुए राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। घुटने के ऊपर घुटना और पैर के ऊपर पैर लाने की कोशिश और इनहेल करते हुए सेंटर। ये आसन आप 5 से 10 बार कर सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। ये आसन करने से आपके शरीर की जो थकान होगी वो काफ़ी दूर हो जाएगी और आपका मन काफ़ी शांत और रिलैक्स हो जाएगा। आइए जानते हैं प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। हमें जब कहीं न कहीं दर्द होता हो तो सबसे पहला एरिया है स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम। उसमें लचीलापन लाना, और लचीलापन लाने के लिए ज़रूरी है स्पाइन को ट्विस्ट करना। इसलिए आप सुप्त वक्रासन जैसे आसन करें तो उससे कमर का दर्द हटेगा। दर्द हटाने के लिए ज़रूरी है गर्म पानी का स्नान करना। गुनगुना पानी हो, शरीर पे लग रहा हो तो उससे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। मसल्स रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी है रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा सांस पर ध्यान दें, सांस कैसे आ रहा है जा रहा है। और भी एक चीज़ ज़रूरी है, लंबा सांस अंदर ले और मुंह से फूंक मार के सांस को बाहर निकालें।
इससे भी शरीर में रिलैक्सेशन बहुत आसानी से आ जाएगा। और फिर देखिए ये कि मन में कोई टेंशन की चीज़ें ना लाएं, क्योंकि टेंशन से हमेशा हर मसल टाइट हो जाती है। तो मन को हमेशा रिलैक्स स्थिति में रखें। बस ये सब ध्यान देना है। नमस्कार। सुप्रभातम में अभी ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। भाई, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूं और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूं। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूं और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। पुनः स्वागत है आप सभी का सुप्रभातम में। संसार में संबंधों का विशेष महत्व है। नाना, मामा, बड़ा भाई आदि के रूप में संबंधी कहे जाने वाले लोग जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर हमारे सहयोगी तो बनते ही हैं। ऐसे में संस्कृत की पाठशाला में आज हम इन्हीं बंधुवाचक पुल्लिंग शब्दों को संस्कृत में कहना सीखेंगे और इनसे वाक्य बनाएंगे। तो आइए अविलंब देखते हैं आज की यह संस्कृत पाठशाला हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। मित्राणि नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम् एतस्यां संस्कृतपाठशालायां। भवन्तः जानन्ति एव एतस्मिन् प्रभागे वयं संस्कृतभाषायाः अभ्यासं कुर्मः। पाठशाला के आरंभ से अब तक के अंकों में हमने माहेश्वर सूत्र अर्थात संस्कृत की वर्णमाला, वर्णों की वर्ग व्यवस्था, वर्णों के उच्चारण स्थान, पुल्लिंग में कह, सह, एषः, स्त्रीलिंग में का, सा, एषा और नपुंसकलिंग में किम, तत्, एतत् इन पदों का प्रयोग करना सीखा था। और साथ ही हमने उच्चारण से संबद्ध कुछ नियमों को भी सीखा है। मित्रों, आज के इस अंक में हम बंधुवाचक शब्दों को सीखेंगे और साथ साथ उनके वाक्यों की रचना भी करेंगे। पुल्लिंग के सह, एषः और कह इन तीन पदों का प्रयोग करके हम इन वाक्यों को बनाएंगे। उदाहरण के लिए जनकः, हमने अपने पहले के अंकों में सीखा था जनकः का अर्थ होता है पिता। अब हम केवल इन तीन अर्थात सह, एषः और कह इन पदों का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। इन्हें केवल जनकः के साथ हमें अटैच करना है। पहला वाक्य हम बनाएंगे कह जनकः, कौन पिता है। दूसरा वाक्य बनाएंगे सह जनकः, वह पिता है। और तीसरा बना लीजिए एषः जनकः, यह पिता है। सपोज यहाँ पर जो खड़े हैं वह पिता हैं, तो हम वाक्य बनाएंगे एषः जनकः। अब और आगे हम देखते हैं पितामहः। पितामहः का अर्थ होता है दादा। कह पितामहः, सह पितामहः, एषः पितामहः। हमें यह ध्यान रखना है कि सह पद का प्रयोग हमेशा दूर स्थित पुल्लिंग के लिए, एषः पद का प्रयोग समीप स्थित पुल्लिंग के लिए करना है और कह का प्रयोग हम प्रश्न बनाने के लिए तो कर ही रहे हैं। इसी क्रम में अगला शब्द हम सीखेंगे मातामहः। मातामहः अर्थात नाना। तो कह मातामहः, कौन नाना है। सह मातामहः, वह नाना है। एषः मातामहः, यह नाना है। पुत्रः अर्थात बेटा।
कः पुत्रः सः पुत्रः एषः पुत्रः। सहोदरः अर्थात भाई, कः सहोदरः सः सहोदरः एषः सहोदरः। अग्रजः अर्थात बड़ा भाई, कः अग्रजः सः अग्रजः एषः अग्रजः। अनुजः छोटा भाई, कः अनुजः सः अनुजः एषः अनुजः। मातुलः अर्थात मामा, कः मातुलः कौन मामा है, सः मातुलः वह मामा है, एषः मातुलः यह मामा है। यहाँ पर सोच लीजिए आप कि आपके दो मामा हैं, एक वहाँ खड़े हैं और एक यहाँ खड़े हैं, तो आप सह मातुलः एषः मातुलः ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे वाक्य बना सकते हैं। श्वशुरः ससुर, कः श्वशुरः सः श्वशुरः एषः श्वशुरः। पौत्रः अर्थात पोता, कः पौत्रः सः पौत्रः एषः पौत्रः। जामाता अर्थात दामाद, कः जामाता सः जामाता एषः जामाता। स्नेहितः अर्थात मित्र फ्रेंड, कः स्नेहितः सः स्नेहितः एषः स्नेहितः। मित्रों, यदि आपको यह विषय अच्छे से समझ आ गया हो तो आप वह पिता है यह पुत्र है, सः पिता एषः पुत्रः, सः मातामहः एषः पितामहः, इस प्रकार के पदों के युग्म बनाकर वाक्य बना सकते हैं। आप प्रतिदिन ऐसे छोटे छोटे कम से कम 10 वाक्य अवश्य बनाइए। इनके उच्चारण के साथ साथ इन्हें लिखकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। संस्कृत पाठशाला की प्रस्तुति के बाद अब समय है एक रोचक वृत्त का। आज आपको तेलंगाना के एक छोटे से गांव में लेकर चलते हैं जो कई मायनों में खास है। खास इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक हैं, खास इसलिए भी क्योंकि इस गांव ने जन सहभागिता की कई मिसालें पेश की हैं। इस गांव में 600 घर हैं और ये गांव डिजिटल इंडिया की शानदार वानगी प्रस्तुत कर रहा है। आज सुदूर गांव तक विकास की बयान नजर आती है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है लोगों की इच्छा शक्ति और अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने की होड़। जन सहभागिता और इच्छा शक्ति की ऐसी ही एक इबारत लिख रहा है तेलंगाना के आदिलाबाद जिले का इछोड़ा मंडल का मुखेरा गांव। गांव में 600 घर हैं। हाल ही में पंचायत बने इस गांव में करीब 4000 लोग रहते हैं। इस गांव के स्थानीय प्रतिनिधि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में बहुत सक्रिय हैं। ऐसा करके गांव ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी जीते हैं। लेकिन गांव ने अब एक बार फिर से ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि उसने एक नई पहल यानी QR कोड के माध्यम से हाउस टैक्स का डिजिटल भुगतान शुरू किया है। इस उद्देश्य के लिए सरपंच ने गांव के सभी घरों को QR कोड प्रदान किया है। पंचायत कार्यालय ने सभी घरों में QR कोड उपलब्ध कराए हैं। ग्रामीण QR कोड को स्कैन करके जीपे या फिर फोन पे आदि के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं। मैं घर घर को ऐसा स्कैनर लगाई हूँ। एक घर पे ऑनलाइन टैक्स भी फोन पे कर रहे हैं। अब फोन पे ऑनलाइन मैसेज आता है उनको घर घर को, सब टेलीफोन को, तो उसका उनके टाइम भी वेस्ट नहीं हो रही है। यहाँ पर पूरे काम को जाते हैं ना लोग। यहाँ गाँव वासी विकास से जुड़ी हर पहल को हाथों हाथ लेते हैं। आज यहाँ पर हर कोई डिजिटल भुगतान ही करता है। सुदूर अंचलों में बसा ये गांव आज किसी काम में पीछे नहीं है। यहाँ हर हाथ में स्मार्टफोन है और ग्रामीण बड़ी फुर्ती से QR कोड के माध्यम से डिजिटल भुगतान करते हैं। ग्राम पंचायत वाले हमारे घर को कोड लगा दिए। वो ग्राम पंचायत का टैक्स भरने के वास्ते ऑनलाइन से बंदे हम वो कोड को क्या स्कैन करें तो हम अमाउंट डाल देते। ग्राम पंचायत वाले हमारे को फोन में रसीद भेज। ये सुविधा बहुत अच्छा है।
इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, घर बैठ के काम कर रहे हैं। ऐप क्रिएट करके हमने हमारे ग्राम पंचायत ने हर घर को भेज दिया, बोले तो तुम्हारा टैक्स इतना पेंडिंग है, 213 पेंडिंग है, इस साल का 121 पेंडिंग है, 500 चिल्लर पेंडिंग है, 1000 पेंडिंग है, वैसा मैसेज दे रहे। मैसेज आने के बाद घर वाले क्या करे, कोई तो वो घर को स्कैनर है, स्कैनर को फोन पे या गूगल पे कौन सा भी भीम ऐप रहे, पेटीएम ऑनलाइन में भेज दे रहे। आज स्थिति ये है कि ये गांव हाउस टैक्स भुगतान में 100% डिजिटल गांव बन गया है और ये सब स्थानीय पंचायत के मार्गदर्शन में ग्रामीणों के सामूहिक निर्णय से संभव हो सका है। हैदराबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विविध प्रभागों से संवलित आज का यह अंक अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः नए विषयों, नए प्रभागों को लेकर होंगे आपके समक्ष हम उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।